हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैंने हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 9 सूरदास के पद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, व्याख्या स्पष्ट की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, ब्रज वनिता उड़लाई गहीरी। तो आप सब उत्तर देखिए। उत्तर में मैंने लिखा है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंतर्गत सूरदास के पद से लिया गया है। यहाँ बाल कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य और उनके जन्म उत्सव का वर्णन किया है। तो आप सभी जानते हैं कि हम व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या स्पष्ट कर रहे हैं। व्याख्या स्पष्ट करने से पहले हमें ये बताना ज़रूरी है कि इस पोएम को हमने कहाँ से लिया है और कभी इस पोएम के द्वारा हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 यह हमारी क्लास 9 हिंदी बुक है। बुक का नाम है, आप सब जानते हैं, अंबर भाग 1 के अंतर्गत मतलब उसके अंदर से सूरदास जी का जो पद है वहाँ से लिया गया है और वहाँ बाल कृष्ण के जन्म उत्सव और उनकी सौंदर्यता का वर्णन और उनके जन्म उत्सव का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ सूरदास जी ने क्या कहा है। महाकवि सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण के जन्म उत्सव से उत्पन्न शोभा के सागर का कोई अंत ही नहीं है। आप पहली लाइन में ही देख सकते हैं, शोभा सिंधु ना अंत रहीरी। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की जन्म उत्सव मनाया जा रहा था उसकी शोभा सिंधु का मतलब सुंदरता के सागर का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। इस सुंदरता का सागर का कोई अंत नहीं है मतलब श्री कृष्णा की जो सुंदरता है उसकी तुलना सूरदास जी ने सागर की सुंदरता से करते हुए बताया है कि जिस प्रकार सागर की सुंदरता का कोई अंत नहीं है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की सुंदरता का भी कोई अंत नहीं है। नंद भवन, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो नंद भवन में मनाया जा रहा था वह नंद भवन से होकर उत्साह के साथ ब्रज की गलियों में भी दिखाई दे रहा था। सूरदास जी कह रहे थे कि जो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था नंद भवन में, वो नंद भवन में उत्साह और खुशी के साथ ब्रज की गलियों में भी दिखाई दे रहा था। गोपियाँ कह रही थी, सभी गोपियों कह रही हैं कि आज मैं घर घर दही बेचती हुई इस अपूर्व शोभा को देखा है। गोपियाँ कह रही थी कि आज मैंने घर घर दही बेचते हुए श्री कृष्ण की जन्म उत्सव का जो अपूर्व शोभा है उसको मैंने देखा है। सूरदास जी कहते हैं कि कई लोग गोपियाँ अलग अलग तरीक़ों से विधि बनाकर उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही थी। सूरदास जी कहते हैं कि जो कई लोग गोपियाँ उनके साथ कई अन्य लोग भी श्री कृष्ण की जो सुंदरता है उनका वर्णन करते हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु हम हजार मुखों से भी उनकी शोभा का, उनकी सुंदरता का वर्णन करें तो हम वो नहीं कर सकते। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने ही ज़्यादा सुंदर थे, इतने ज़्यादा सुंदर थे कि हम उनकी सुंदरता का वर्णन करें, हजार मुखों से भी हम उनकी सुंदरता का वर्णन करें तो हम उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। और सूरदास जी ने बताया है कि ऐसा सभी लोग का मानना है, ऐसा सभी लोग का कहना है, जो यह सुंदरता है श्री कृष्ण की, जो ये सुंदरता है, ये शोभा है, वह माँ यशोदा के उदर रूपी अधर समुद्र से उत्पन्न हुई है। अच्छा, तब हम लास्ट लाइन देखेंगे। लास्ट लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि इंद्र नीलमणि के समान, यह जो श्री कृष्ण का सुंदरता है वह इंद्र नीलमणि के समान सुंदर दिखाई देता है, जो ब्रज की गोपियों ने अपने हृदय में छिपा कर रख लिया है। आप पोएम में लास्ट लाइन देखेंगे तो यहाँ दिया है ब्रज वनिता उड़लाई गहीरी। ब्रज वनिता मतलब ब्रज की गोपियाँ, उड़लाई मतलब हृदय से लगाकर पकड़ी हुई हैं। तो जो ब्रज की गोपियाँ हैं उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता को अपने हृदय से लगाकर छिपा कर रखी हुई हैं, पकड़ी हुई हैं। तो चलिए आगे हम दूसरी व्याख्या देखते हैं। दूसरी व्याख्या में सूरदास जी ने क्या बताया है। बुझत श्याम कौन तू गोरी, बातनी बुरही राधिका भूरी। इसमें भी मैंने पहले 4 लाइन लिखा है कि यह कहाँ से लिया गया है और कभी इस पोएम के थ्रू मतलब इस पोएम के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंतर्गत सूरदास जी के पद से लिया गया है। यहाँ महाकवि सूरदास जी ने राधा कृष्ण के प्रथम मिलन का सहज चित्रण वर्णन किया है। वर्णन करते हुए श्री सूरदास जी ने ऐसा कहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं
कि गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, तुम्हें ब्रज की गलियों में मैंने नहीं देखा। आप पोएम का पहला लाइन में ही ये देख सकते हैं कि इसमें लिखा है बुझ श्याम कौन तू गोरी। मतलब श्री कृष्णा राधा रानी से ये पूछते हैं कि गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, तुम्हें मैंने पहले ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तब राधा कृष्ण की बातों में उत्तर देती हुई कहती है कि मैं ब्रज में किस लिए आऊँ, मैं अपने घर के द्वार पर ही खेलती रहती हूँ, माखन तथा दही की चोरी करते फिरते नंद की पुत्र की कहानी सुनती रहती हूँ। राधा रानी श्री कृष्ण की बातों पर जवाब देते हुए कहती है। उसके बाद राधा की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हारा क्या ही चुरा लूँगा, मैं तुम्हारा क्या ही चुरा लूँगा, चलो साथ मिलकर खेलने चले। तो लास्ट लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं जो अपनी भोली भाली राधा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्हें अपने साथ खेलने ले जाते हैं। जैसे कि आप लोग पोएम का लास्ट लाइन देख सकते हैं, बातिनी भुरई राधिका भोरी। बातिनी मतलब बातों बातों में, भुरई मतलब भोली भाली, बहलाना, सॉरी भोली भाली नहीं बहलाना, राधिका भोरी। तो श्री कृष्ण अपनी भोली भाली बातों से अपनी मीठी मीठी बातों से भोली भाली राधा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसी प्रकार राधा और कृष्ण की प्रेम भाव का मिलन होता है पहली। तो चलिए हम आगे सूरदास के पद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। शोभा सिंधु से कवि का आशय क्या है? कृष्ण की उत्तर है कृष्ण की जन्म उत्सव की शोभा रूपी सागर से कवि का आशय है। कवि का आशय है शोभा सिंधु से कवि का आशय क्या है? कृष्ण का जो जन्म उत्सव में जो शोभा, जो सुंदरता है, सुंदरता का सागर दिखाई दे रहा था, कवि का आशय वही था। दूसरा क्वेश्चन है हजारों मुखों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ किसका वर्णन नहीं किया जा सकता? हजारों मुखों से किसका वर्णन नहीं किया जा सकता? तो आप लोग उत्तर देख सकते हैं श्री कृष्णा का। हम श्री कृष्णा का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रज की गोपियों के हृदय में कौन बसा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रज की गोपियों के हृदय में श्री कृष्णा बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा राधा से क्या प्रश्न करते हैं? आप सब जानते हैं पोएम में भी मैंने एक्सप्लेन किया है एंड व्याख्या में भी मैंने यह स्पष्ट बताया है। जब कृष्ण राधा रानी से पहली बार मिलते हैं तो उनसे वो प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो गोरी, तुम कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, मैंने ब्रज में तुम्हें इससे पहले नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमरो का चोरी हम ले ही, यह किसका कथन है? तो पोएम में आप ये लाइन देख सकते हैं, तुमरो का चोरी हम ले ही, यह किसका कथन है? वो श्री कृष्ण जी का कथन है। जब वो राधा रानी जब उनसे कहती है कि मैं वन में ब्रज में भला किस लिए आऊँ, मैं तो अपने घर के आंगन में ही खेलती रहती हूँ और नंद के पुत्र की माखन चोरी करते फिरते कहानी सुनती रहती हूँ। तभी उस बात में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमरो का चोरी हम ले ही। तो यह किसका कथन है? यह श्री कृष्ण जी का कथन है। तो चलिए हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दार्थ देखेंगे। मैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताते हुए जाती हूँ। सिंधु मतलब सागर, भरीपूरी मतलब भरपूर, उमंगी मतलब उमंग पूर्वक, आप उत्साह भी कह सकते हैं, खुशी भी कह सकते हैं। विथनी मतलब गलिया, सहसुही मतलब हजारों, उदर मतलब पेट, आघात मतलब जिसकी गहराई की कोई सीमा ना हो, उद्धति मतलब समुद्र, ब्रज वनिता मतलब ब्रज की गोपियाँ, उपजी मतलब उत्पन्न हुई, उर मतलब हृदय, गही मतलब पकड़ी, पोरी मतलब आंगन, ढोटा मतलब पुत्र, सर्वननी मतलब कानों से। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद।